गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशन विद फिजिक्स। हम लोग पिछले क्लास में फिजिक्स पार्ट 2 में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के चैप्टर में डिस्पर्सन ऑफ लाइट यानी कि प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, वह अपवर्तन जो डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहा जाता है उसका बेसिक डिफिनीशन और स्ट्रक्चर के साथ हम लोग पढ़ चुके हैं। अब डिस्पर्सन ऑफ लाइट पर एक सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है, आप लोग सब लोग देखते हैं, प्राकृतिक घटना है, आकाश में इंद्रधनुष का बनना, रेनबो। ये बात अक्सर आप लोग देखते होंगे आकाश में कि एक धनुष के आकार का एक रंगीन पट्टी आकाश में दिखाई पड़ता है, तो वह मुख्य रूप से डिस्पर्सन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण की ही घटना है। यहाँ पिछले क्लास में हम लोग प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण पढ़े थे उसमें देखे थे कि जब कोई प्रकाश की श्वेत किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो वह 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है और तब उसको हम एक पर्दे पर एकत्रित करते हैं तो वो दिखाई देता है इंद्रधनुष 7 रंग का, बैगनी, आह, पी, नाला, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आकाश में इंद्रधनुष बनता है वह आकाश में उसका वर्ण विक्षेपण कैसे होता है, वहां पर प्रिज्म का जो रूप है जिसे प्रिज्म से अपवर्तन होकर के ये 7 रंग बढ़ता है, वहां पर प्रिज्म क्या है, वहां पर कहां से प्रिज्म आता है, जो यहाँ हम वर्णपट जो स्पेक्ट्रम पर उसको एकत्रित कर लेते हैं वहां पर स्पेक्ट्रम कैसे दिखाई देता है, वहां पर कौन सा पर्दा होता है, ये सब आगे वीडियो में क्लियर कट मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग उस इंद्रधनुष का एक जो बेसिक नॉलेज है उसके बारे में पहले हम जिक्र कर देते हैं। तो आप अक्सर देखते होंगे कि इंद्रधनुष बरसात अगर हो रही है, अब बरसात खत्म होने के जस्ट बाद जब धूप निकलता है तो इंद्रधनुष आकाश में दिखाई देता है। जस्ट बाद, अगर बरसात खत्म होने के 1-2 घंटा बाद सूर्य निकलेगा तो दिखाई नहीं देगा, लगभग दिखाई नहीं देगा, संभावना नहीं है। लेकिन बरसात यानी कि वर्षा हो रही है और वर्षा जैसे ही छूटा, जस्ट धूप निकल गया तो इंद्रधनुष आकाश में दिखाई दे देता है, नंबर 1। दूसरी बात कि वह क्या इंद्रधनुष दोपहर में जब सूर्य बिल्कुल ही ऊपर होता है तो क्या वह दिखाई देता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब कभी माथा के ऊपर जस्ट हमारे हेड मतलब दोपहर में सन ठीक हमारे परपेंडिकुलर ऊपर में होता है, अगर उस समय बारिश छूटती है और सूर्य उगता है तो उस समय संभावना नहीं है इंद्रधनुष दिखाई देने का। बनने के लिए तो बनता ही है लेकिन इंद्रधनुष दिखाई देने की संभावना नहीं है। यह क्यों नहीं है वीडियो में आगे आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया कि कब बनता है, तो बरसात छूटने के मतलब बारिश छूटने के जस्ट बाद जब सनराइज होगा, धूप निकलता है, होता है। ये बात हो गई। तीसरी बात क्या हो गई कि आप अक्सर देखते होंगे कि जिस दिशा में सूर्य है उसके जस्ट विपरीत दिशा में इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। अगर पश्चिम में सूर्य है तो पूर्व में दिखाई पड़ेगा, पूर्व में सूर्य है तो पश्चिम में दिखाई देगा, दक्षिण में सूर्य है तो उत्तर में दिखाई पड़ेगा। यानी कि जिस दिशा में सूर्य होता है उसके अपोजिट दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो ये 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको फिगर से स्पष्ट हो जाएगा कि ये ऐसा क्यों होता है क्यों नहीं होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं आकाश में इंद्रधनुष का बनना। टॉपिक है आकाश में इंद्रधनुष, रेनबो। ठीक है, तो जितना बात जिक्र किए उसको हम लोग एक रे डायग्राम में लेते हैं। जिसे मान लीजिए कि यह हमारा जमीन का सतह है जहां पर एक व्यक्ति खड़ा होकर के रेनबो को देखेगा। तो जब बारिश छूटता है तो पानी की जो गोल गोल यहां रफ करते हैं, फिगर बनाए, पानी की जो ये गोल गोल बूंदे होती है,
ये सब बूंदे, यह थोड़ा देर के लिए हवा में लटकी रहती है। हवा में ये पानी की बूंदे, उसी पानी के बूंद से जब प्रकाश का लाइट पार करता है तो प्रिज्म जैसा उसमें डिस्पर्सन होता है। तो उस पानी के बूंद में से हम एक बूंद को यहां बनाते हैं। देखिए इतना बड़ा हम पानी के बूंद बना रहे हैं। आप कहिएगा कि इतना बड़ा बूंद कहां से होता है, तो बूंद तो नहीं होता है, लेकिन फिगर को समझाने के लिए हमको बनाना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि यहीं पर एक व्यक्ति खड़ा है, यहीं पर मान लीजिए यहीं पर एक व्यक्ति है, यहीं जो है अपना जो इंद्रधनुष को देखना है उसको, ये व्यक्ति हो गया, वही इंद्रधनुष को देखेगा। तो देखिए यह एक क्षितिज है और यह एक हाइट है जहां पर इंद्रधनुष को बनना है। तो सूर्य अगर मान लीजिए कि ढलते ढलते क्षितिज से नीचे अगर यहां आ गया, यहां पर हम सूर्य को बना रहे हैं, देखिए ध्यान से, ये सूर्य हो गया, ये सन हो गया, ठीक है। तो यहीं से कोई किरण मान लीजिए निकला, सूर्य से किरण, और उस पानी के बूंद पर पड़ा, ठीक है। तो अगर पानी का वह बूंद है तो जाहिर सी बात है कि किरणें हवा से निकल करके अब पानी के बूंद में यानी कि डेंसर मीडियम में प्रवेश कर रही है। हवा क्या है? विरल माध्यम, पानी के कंपैरिजन में। तो रेयर मीडियम हो गया हवा और डेंसर मीडियम हो गया पानी। तो जैसे हम लोग प्रिज्म में पढ़े थे कि हवा से किरणें निकल गई थी, यहाँ पर पढ़े थे इसे कि हवा से जब किरणें चली थी या प्रिज्म में घुस रही थी, तो यहीं से यह 7 अलग अलग रंगों में बंट गई थी, ठीक है, बंट गई थी। और यही जो है आगे की तरफ निकल गया था जो हमको दिखाई देता था। तो उसी तरह से यह 7 अलग अलग रंगों में यहां बटेगा, घुसेगा। तो देखिए थोड़ा सा फिगर बड़ा बनाना पड़ेगा, इतना छोटा फिगर से नहीं होगा। यह क्या है? हवा में पानी का बूंद, पानी का बूंद, वाटर ड्रॉप, ठीक है। अब यहां अगर सूर्य क्षितिज में है, मान लीजिए कि सूर्य से एक किरण उस पर ऐसे पड़ रही है, तो जैसे ही यह हवा से पानी में घुसेगा, क्योंकि पानी का बूंद होता है तो बुलबुला जो है, बुलबुला अलग चीज होता है। बुलबुला में क्या होता है कि पानी का एक बाहरी लेयर होता है, उसके अंदर भी हवा बाहर भी हवा, लेकिन बूंद में क्या होता है कि अंदर में भी बहुत ठोस सॉलिड होता है। तो यहीं से यह 7 अलग अलग रंगों में इसका बांटना शुरू हो जाएगा। देखिए सात गो हो गया ये। अब इसमें होता क्या है, जैसे ये 7 अलग रंगों में बंट गया, तो होता क्या है इसमें कि अब जैसे ही अब देखिए ये तो हो गया, मान लीजिए कि सघन, यहां लिख देते हैं सघन, ये हो गया विरल। तो विरल से सघन में गया तो यह 7 अलग अलग रंगों में बंट गया। अब जैसे ही यह बाहर निकलने का प्रयास करता है, माने सघन माध्यम से विरल माध्यम में, तो वहां पर एक और घटना घटती है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का। तब ये सारी किरणें ऐसे हो जाती हैं, परावर्तित हो जाती है। देख लीजिए
ये सारी किरणें परावर्तित हो जाती है ऐसे। देखिए सब किरणें वहां से पूर्ण आंतरिक परावर्तन के माध्यम से निकल गई और यही किरणें फाइनली व्यक्ति के आंख तक पहुंचता है। ये देखिए यही किरणें फाइनली व्यक्ति के आंख तक पहुंचता है। तो इस व्यक्ति को लगता है कि यहां पर देखिए, यहां पर जो स्पॉट दिखाई दे रहा है, यही स्पॉट, ये इतना पोर्शन, देखिए इतना पोर्शन हम उसको मोटा कर दिए, यही इतना पोर्शन धनुष के आकार का, माने ऐसे ऐसे बन जाता है और वही दिखाई देता है। कौन पोर्शन? जहां से प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया और वही परावर्तित किरणें व्यक्ति के आंख तक पहुंचती है। तो यहां पर ये धब्बा बन करके दिखाई देता है। 7 रंग। अब देखिए आकाश में जो इंद्रधनुष हम लोग देखते हैं वह लगभग 7 रंग दिखाई नहीं देता है, कुछ कुछ रंग दिखाई देता है, बाकी सब एक दूसरे में ओवरलैप कर जाता है। क्योंकि पानी की बूंदें हवा में लटकी रहती है तो वो इतनी छोटी छोटी होती है कि ये सब ओवरलैप कर जाता है और 2-3 कलर ही उसमें हम लोग को दिखाई देता है स्पष्ट रूप से। होता तो 7 कलर है, क्योंकि थ्योरी कहता है कि जब प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है और उसका आकार अगर सॉलिड है तो वह 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाएगी, क्योंकि प्रिज्म में हम लोग इसको देख चुके हैं। तो डिस्पर्सन में ही होता है। तो पानी के बूंद से जैसे ही वह प्रवेश करती है हवा से पानी के बूंद में, वह 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है। एक सरफेस से प्रवेश करके जैसे ही दूसरा सरफेस से निकलने का प्रयास करती है तो वहां से उस सरफेस से उसका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, कुछ ऐसी किरणें होंगी जहां पर सघन माध्यम से विरल माध्यम में निकलते समय, इस सघन माध्यम से इस विरल माध्यम में निकलते समय उसका आपतन का कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो गया होगा और वही किरणें पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के रूप में फिर परिवर्तित हो गई। और परावर्तित किरणें जब व्यक्ति के आंख में पड़ती है तो इस परावर्तित किरणों को देखता है तो जिस सतह से, यही उसका सतह है पानी का बूंद, तो देखिए यह धनुष जैसा आकार बन गया है ना, इस प्रकार का बन गया, इस प्रकार का। तो यही धनुष जैसा आकार आपको इंद्रधनुष के रूप में दिखाई देता है। तो ध्यान दीजिए कि सूर्य यहां है तो जाहिर सी बात है कि व्यक्ति अगर यहाँ खड़ा है तो सूर्य इसके पीछे है तो इसके आगे में दिखाई देगा इंद्रधनुष। अगर सूर्य इधर रहता तो यहां से लाइट जाता तो इंद्रधनुष इस साइड में बनता तो व्यक्ति को इधर से दिखाई देता। यानी कि सूर्य जिधर होता है उसके विपरीत दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता। देखिए सूर्य यहाँ है तो इंद्रधनुष यहाँ बनेगा, क्योंकि सूर्य से किरणें निकलेगी, पानी के बूंद में प्रवेश करेगी और उसके दूसरी सतह से जब उसका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा तो वही परिवर्तित किरणें व्यक्ति के आंख में दिखाई देती है तो इंद्रधनुष को देखता है। तो सूर्य जिधर है उसके जस्ट अपोजिट में उसका इंद्रधनुष बन जाता है। तो इस तरह से अब देखिए, अब सबसे बड़ी चीज है कि अभी हम बताए कि ठीक दोपहर में इंद्रधनुष नहीं दिखाई देगा। क्यों? अब बताइए कि मान लीजिए कि यहाँ पर पानी का बूंद लटका हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, तो पानी की बूंद, सबसे बड़ी चीज है कि पानी के बूंद में सन जब ऐसे आएगा, सनलाइट, ये सनलाइट, तो आप देखिएगा कि लंबवत जब कोई प्रकाश की किरणें प्रवेश करती है तो सीधे निकल जाती है, उसका अपवर्तन नहीं होता है। जैसे अगर कोई सतह है, यह अभिलंब है, तो प्रकाश की किरणें ऐसे आएगी तबे ऐसे मुड़ेगी। अगर प्रकाश की किरणें ऐसे आएगी, देखिए ध्यान से, ऐसे, तो सीधे निकल जाएगी, उसका ट्रांसमिशन हो जाएगा, वो अपवर्तन नहीं होगा। तो जस्ट ऊपर में जब हमारा रहता है सन, तो जो ये लाइट आता है सूर्य का प्रकाश, वो सीधे अभिलंब से होते हुए गुजरता है, मतलब यहाँ पर उसका वक्रता केंद्र मिल जाता है। तो अभिलंब से होते हुए गुजरेगा तो उसका तो अपवर्तन होगा ही नहीं। तो जब अपवर्तन नहीं होगा तो फिर इंद्रधनुष कहाँ से बनेगा? ये सीधे के सीधे वापस पार करके हमारे आंखों तक पहुंच जाता है। तो कोई उसमें ना डिस्पर्सन होगा ना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा। तो इसलिए ये सन अगर इस कंडीशन में है आपको कि जस्ट हमारे माथा के ऊपर है तो इंद्रधनुष नहीं बनेगा, ठीक है। सन जिधर है
उस साइड में कभी इंद्रधनुष नहीं बनेगा, क्योंकि जस्ट अपोजिट में लाइट जाता है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होकर के उसके आंखों में पहुंचता है, ये बनता है। इस तरह से आकाश में अब सोचिए कि एगो पानी के बूंद, एगो पानी के बूंद नहीं बल्कि बहुत सारा पानी का बूंद वहां लटकल रहता है और सटल सटल रहता है, तो बड़ा क्षेत्र से उसका होता है। तो कब कब बना इंद्रधनुष? कि बरसात छूटने के जस्ट बाद जब धूप निकलता है तो इंद्रधनुष बनता है। पहला कौज हो गया। दूसरा कौज क्या हुआ कि इंद्रधनुष जिस दिशा में सूर्य होता है उसके जस्ट विपरीत दिशा में बनता है, क्योंकि वहां से कैसे बनता है, तो सूर्य की किरणें जब पानी के बूंद में प्रवेश करती है तो उस कंडीशन में विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है। तो पानी की बूंदे ठोस है प्रिज्म जैसा, तो जैसे ही प्रवेश करती है तो 7 अलग अलग रंगों में टूट जाता है। अब यहाँ से दूसरा सतह से जैसे ही वो निकलने का प्रयास करता है तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में निकलने का प्रयास करता है, तो उसमें पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना हो जाती है कुछ किरणों का। और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना जब होती है तो वही परिवर्तित किरणें व्यक्ति के आंख में दिखाई पड़ता है, और जितने सतह से परिवर्तित हुई रहती है वह सतह एक धनुष जैसा दिखाई पड़ता है। उसी पर ये 7 रंग बना रहता है और उसी को हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं, रेनबो। तो यह कौज हो गया एक रेनबो के बनने का। पहला कौज क्या हुआ कि बरसात छूटने के जस्ट बाद बनेगा। दूसरा कौज क्या हुआ कि जिधर सूर्य है उसके जस्ट अपोजिट में बनेगा। तीसरा क्या निकल गया कि दोपहर के समय में सूर्य जब ठीक माथा के ऊपर है उस समय इंद्रधनुष नहीं बनेगा। तो यह 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया इंद्रधनुष के बारे में। और पूर्ण रूप से इंद्रधनुष क्या है? यह डिस्पर्सन ऑफ लाइट है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जो कि प्रकाश के अपवर्तन की घटना पर आधारित है और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना पर आधारित है। यह हुआ इंद्रधनुष का बेसिक कंसेप्ट। अब इंद्रधनुष में क्या 7 रंग दिखाई पड़ता है? नहीं पड़ता है। जो मेजर कलर होंगे, जो डिस्टिंग्विश हो जाएंगे, वही कलर दिखाई पड़ते हैं। बहुत सारा कलर जो एक दूसरे में ओवरलैप कर जाता है, मिक्स कर जाता है, तो वहां पर आप 7 कलर नहीं देख सकते हैं, बहुत महीन फीड कलर आता है। तो ये हुआ इंद्रधनुष का बनना। ठीक है, तो आज का जो क्लास है आपको इंद्रधनुष के बारे में बताए हैं। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आया और आप तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे और भी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़ने को मिल सके। तब तक के लिए नमस्कार, बी हैप्पी।